नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के सबसे अमीर शख्स उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली धमकी का मामला हर रोज पेचीदा होता जा रहा है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक भरी कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के बाद अब ये लगातार मामला गहरा गया है और इसमें एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वजे का नाम सामने आया है, जो सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच मुंबई एटीएस और एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है, जिसके बाद इस जांच से इस मामले से जुड़े अधिकारी सचिन वजे सवालों के घेरे में है और इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी चरम सीमा पर हो रही है। लगातार बीजेपी अब शिवसेना पर हमलावर नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल सचिन वजे को बचाने की कोशिश में शिवसेना जुटी हुई है। उन्होंने तमाम बड़े आरोप शिवसेना पर लगाए हैं, लेकिन इस बीच सचिन वजे जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं वो अधिकारी हैं, लेकिन किस तरीके से सवालों के घेरे में हैं। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद की गई थी, दरअसल उसके मालिक की हत्या कर दी गई है, लेकिन उसके मालिक मनसुख हिरेन और साथ ही सचिन वजे के बीच बातचीत पहले ही हुई है। उनकी तमाम ऐसी जो कॉल्स हैं वो कॉल डिटेल तमाम एनआईए के हाथों लगी है, जिसके बाद ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम बड़े आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं कि दरअसल सचिन वजे एक आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर सियासत चरम सीमा पर है। वहीं मनसुख हिरेन जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक थे, जिनकी हत्या की गई है, जिनका शव मुंबई से बरामद किया गया है, उसको लेकर उनकी पत्नी ने कहा है कि दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वजे ने ही मनसुख हिरेन की हत्या की है। तो यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, मनसुख हिरेन और सचिन वजे के बीच बातचीत पहले ही हुई थी, यानी ये जो तार हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको सुलझाने की कोशिश अब एनआईए और मुंबई एटीएस कर रही हैं। लेकिन सियासत चरम सीमा पर है। शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर काफी कहासुनी भी हुई। आपस में ये लोग भिड़ते नजर आए, जिसके बाद मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा की जो कार्रवाई थी वो स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस बीच सचिन वजे का नाम सामने आया, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, मनसुख हिरेन की हत्या से पहले ही देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस बात का जिक्र किया गया था कि दरअसल सचिन वजे और मनसुख के बीच जून और जुलाई में बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल जब ये पूरा मामला सामने आया, जब स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद की गई, जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली, साथ ही एक धमकी भरा लेटर भी मिला, वहां पहुंचने वाले सबसे पहले जो अधिकारी थे वो सचिन वजे ही थे। तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो ये दावा कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की इस पूरे मामले में सचिन वजे ही एक बड़े आरोपी हैं। इन्होंने ही, इनके इशारे पर इस तरीके का काम हुआ है, इस तरीके से धमकी मुकेश अंबानी को दी गई है। तो ये पूरा मामला अब इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि जो गाड़ी बरामद की गई है, उनके जो मालिक है मनसुख हिरेन, उनकी हत्या कर दी गई है और उनकी पत्नी ने भी बड़ा आरोप सचिन वजे पर ही लगाया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल उनके पति की हत्या यानी मनसुख हिरेन की हत्या सचिन वजे ने ही की है, जिसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में काफी हंगामा हो रहा है और बीजेपी शिवसेना पर तमाम बड़े आरोप लगा रही है। और हैरानी की बात यह है कि दरअसल महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के ये जो अधिकारी है सचिन वजे, यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो शिवसेना के ये मददगार हैं, ये भी कई मौकों पर सामने आया है। पहले भी कई केस में ये फंसते नजर आए हैं, जिसको लेकर अब तमाम सवाल बीजेपी शिवसेना पर उठा रही है और सचिन वजे सवालों के घेरे में फिलहाल बने हुए हैं। एनआईए की जांच की तलवार अब उन पर लटकी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में वो जांच अधिकारी हैं, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा है, जिसका दावा लगातार जो विपक्ष है यानी बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया जा रहा है। तो
आने वाले वक्त में आखिर क्या छानबीन इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये महाराष्ट्र पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो कहे जाते हैं सचिन वजय, ये फिलहाल सवालों के घेरे में है। और जिस तरीके से वो स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर उद्योगपति के घर के बाहर से बरामद हुई थी, उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से उस गाड़ी के मालिक की हत्या की गई है, अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जिसको लेकर अब लगातार सचिन वजय फंसते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। लेकिन उसके बाद इस पूरी मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं, और उसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते नजर आ रहे हैं। कई अहम बातें देवेंद्र फडणवीस की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा में कही गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल जिस तरीके से मनसुख हिरेन और सचिन वजय के बीच बातचीत हुई है, ये एक अलग बात है। लेकिन वहीं इस पूरे घटना स्थल पर पहुंचने वाले सबसे पहले जो अधिकारी थे वो भी सचिन वजय ही थे। तो ऐसे में कड़ियां जुड़ी हुई है, जांच होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ा गंभीर आरोप यह लगाया है कि मनसुख हिरेन की जो हत्या है वो सचिन वजय ने ही की है, ताकि गवाहों को बचाया जा सके, ताकि गवाह सामने ना आए और इस पूरे मामले की जो जांच है वो ना हो पाए। तो इसको लेकर ही तमाम बड़े आरोप महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस पुरजोर तरीके से इस मामले को विधानसभा में उठा रहे हैं, और साफ तौर पर यह भी सदन में कहा गया है कि साल 2018 में एक एक्सटॉर्शन की एफआईआर भी उन पर दर्ज की गई थी, जिसमें वो एक आरोपी हैं, यानी सचिन वजय 2017 में भी एक मामले में आरोपी हैं। उन्होंने सवाल ये भी किया है कि आखिर सचिन वजय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। उनके खिलाफ कई अहम सबूत जब हाथ लग चुके हैं, तो फिर भी सचिन वजय को आखिर बचाया क्यों जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, 2 दिसंबर 2002 में एक घाटकोपर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें संदिग्ध आरोपी ख्वाजा यूनिस के मौत के मामले में 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें से एक सचिन वजय का नाम भी शामिल था। और मार्च 2004 में इस मामले में सचिन वजय को निलंबित कर दिया गया। इस बात से वो काफी नाराज थे, जिसके बाद 2007 में उन्होंने पुलिस सर्विस से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यह मामला शुरू होने की वजह से इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। 2008 में उन्होंने शिवसेना को भी ज्वाइन किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार आने पर कोविड महामारी के चलते जून 2020 में वजय को पुलिस फोर्स में रेजिस्टेंट किया गया, यानी दोबारा उन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी पड़ी। तो इस तरीके से शिवसेना से उनके सीधे संपर्क हैं। 2008 में वो शिवसेना को उन्होंने ज्वाइन किया था, जिसके बाद अब कोविड महामारी में उन्हें एक बार फिर से उन्हें दोबारा उस पद पर बैठा दिया गया, जिसको लेकर यही वजह है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना को घेरती नजर आ रही है। आपको बता दें, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल अनिल वजय ने ही अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, और इसलिए लगातार देवेंद्र फडणवीस की ओर से शिवसेना को घेरने की कोशिश महाराष्ट्र विधानसभा में की जा रही है। यानी जो सचिन वजय हैं, किस तरीके से शिवसेना के एक राइट हैंड कहे जा सकते हैं, क्योंकि 2008 में शिवसेना को ज्वाइन किया था, उसके बाद अब उन्होंने एक बार फिर से पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से लगातार देवेंद्र फडणवीस की ओर से अब शिवसेना को घेरा जा रहा है, और यही वजह है कि अनिल देशमुख का भी जो बयान सामने आया है, उसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि दरअसल सचिन वजय ने अर्णव को गिरफ्तार किया था, इसलिए लगातार बीजेपी अब शिवसेना को घेरने की कोशिश इस पूरे मामले में कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले के जो मुख्य गवाह थे, स्कॉर्पियो गाड़ी के जो मालिक थे, जो मनसुख थे, उन्हें उनकी जो हत्या की गई है, जिसे सचिन वजय ने आत्महत्या करार दिया था मौके पर पहुंचकर, तो इस तरीके से इस पूरे मामले को एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश सचिन वजय जैसे अधिकारी कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार देवेंद्र फडणवीस की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और शिवसेना जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपनी जो तानाशाही रवैया है वो दिखा रही है, फिर
चाहे वो मुकेश अंबानी को धमकी मिलने का मामला हो या दूसरे कई मामले हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल किया है। सचिन वजय उसमें एक बड़े शख्स हैं जिन्होंने शिवसेना का साथ हर एक मामले में दिया है, फिर चाहे वो अर्णब गोस्वामी का मामला हो या अब जिस तरीके से मुकेश अंबानी को ये धमकी मिली है, उनके घर के बाहर से ये स्कॉर्पियो जो कार है ये बरामद की गई, जिसमें विस्फोटक से लेकर धमकी भरी चिट्ठियां बरामद की गई थी। तो इसमें भी सचिन वजय अब घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुंबई एटीएस और एनआईए जांच कर रही है। आने वाले वक्त में आखिर इस मामले में क्या निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वजय, जो कि पहले भी कई मामलों में सुर्खियों में रह चुके हैं, एक बार फिर से एनआईए की जांच के घेरे में है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर किस तरीके से उन पर यह जांच चलती है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार इसको लेकर सियासत भी चरम सीमा पर हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।